बहुत सारे उपाय करते हैं, बहुत तकलीफ़ें उठाते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारी आँखों से ओझल हो जाती हैं या हमारा ध्यान नहीं होता और घर में सुख समृद्धि नहीं आ पाती। होता क्या है कि हम लोग बहुत उपाय और कभी भी कोई परेशानी आए तो फट भागते हैं ज्योतिषी जी के पास में और नहीं तो सलाह लेते हैं, नहीं तो बहुत जतन करते हैं कि अपने घर में सुख समृद्धि आए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी-कभी हमारे दिमाग में रहती ही नहीं हैं। चाहे सामर्थ हो या ना हो, लेकिन कुछ अनिवार्य वस्तुएँ ऐसी होती हैं जो हमेशा हमारे घर में होनी चाहिए। मैंने इसके ऊपर कुछ छोटी वीडियोस भी बनाई थी, लेकिन उसमें मैं पूरी तरह से अपनी बात 1 मिनट के अंदर नहीं कह पाया था, इसलिए मुझे आज ये थोड़ी-सी लंबी वीडियो बनानी पड़ी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसे अंत तक देखिए और जीवन में अगर आप इन चीज़ों को आप हमेशा अपने घर में रखेंगे, तो मेरा मानना ये है कि सुख समृद्धि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको खुद महसूस होगा कि आपके जीवन में बढ़ती चली जा रही है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो केवल आपका ध्यान कुछ बहुत छोटी चीज़ों की तरफ लाना चाहता हूँ। यदि अपने जीवन में आप इन वस्तुओं को अपने घर में हमेशा रहने देंगे, तो इसके ज्योतिषीय प्रभाव भी हैं और इसका वैसे भी हमारे घर में हमारी प्रॉस्पेरिटी, हमारी सुख समृद्धि, हमारी अबंडेंस, धन की जो हमारे यहाँ पर जिसे बरकत कह दीजिए या धन हमारे यहाँ रुकना शुरू हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ जो है कि हमारे घर में कभी भी आटे की कमी नहीं होनी चाहिए। होता क्या है कि हम लोग हर महीने अक्सर हर महीने का राशन, जैसे पहली तारीख आई या शुरू के दिनों में जब भी पैसे मिले, जो जॉब करते हैं, जो बिज़नेस करते हैं, उनकी भी शायद ये आदत होती है। मिडिल क्लास लोगों की तो अक्सर ये आदत होती ही है कि पूरे महीने का राशन ले आते हैं कि हमें इतना ये सामान लगेगा। अब इसमें होता क्या है कि जैसे-जैसे महीना ख़त्म होने को आता है, कोई मेहमान आ गए या कुछ हो गया, तो ये आटा जो है, ये ख़त्म हो जाता है और फिर गृहिणियाँ ये कहती हैं कि जिस डब्बे में हमने आटा रखा है, चलो इसे धो लेते हैं और इसे सँभाल के रख लेते हैं और दूसरा आटा पिसवा के ले आएँगे चक्की से गेहूँ, नहीं तो बना हुआ हम थैली ले आएँगे, जैसे भी आप लेते हैं। अब 1 दिन के लिए, आधे दिन के लिए आप देखिए ना कि आपके किचन में आटा नहीं था, आपके घर में आटा नहीं था। यही हाल चावल का है। देखिए, आटा आपके घर में रहना यानी सूर्य का आपके घर में चौबीसों घंटे रहना। ऐसे ही जो चावल है, यदि चावल आपके घर में पड़े रहेंगे, तो चंद्र और शुक्र इन दोनों की आपके घर में हमेशा उपस्थिति रहेगी। तो इस तरीके से तो ये बात हुई कि आटा और चावल, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं, ये कभी घर में से ख़त्म नहीं होनी चाहिए, कभी भी डब्बे इनके खाली नहीं होने चाहिए। मैं कहता हूँ डब्बे खाली हो भी जाएँ, लेकिन कुछ ना कुछ घर में ज़रूर ये सामान हमेशा पड़ा रहना चाहिए। ऐसे ही नमक के लिए भी कहा जाता है। जो नमक है, ये आपकी घर की जितनी भी नकारात्मकताएँ होती हैं, इनको किसी न किसी तरीके से ये अपने अंदर ग्रहण करता ही रहता है। और एक समृद्धि की निशानी है कि जिसके घर में ये तीनों चीज़ें होंगी, उसके पास सब कुछ तो होता ही है ना। तभी व्यक्ति समृद्ध कहलाता है कि उसको ना कभी आटे की कमी हो, ना चावल की हो, ना नमक की हो। ऐसे में जो लोग महीने का राशन लेकर आते हैं, तो मेरी तो सलाह ये रहेगी कि कुछ ये तीनों चीज़ें कुछ अधिक लेकर एक अलग सा इनका बॉक्स बना लिया जाए, डब्बे बना लिए जाएँ इनके, बरनी बना लिए जाए तीनों की। और जब आपको लगे कि इनमें से कोई भी वस्तु खत्म होने वाली है, आप उसको उसमें डाल दीजिए और तब तक आप फिर दूसरा ले आइए। महीने का ला के रखते हैं तो सोच के रखिए कि आपने 1 महीना 10 दिन का सामान लाकर ये 3 चीज़ें तो रखनी ही हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा कि आपके घर में कभी भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक तो घर के अंदर हमेशा कोई भी पवित्र जल वो आपके पास कहीं न कहीं पर रखा हुआ होना चाहिए घर के अंदर। उसका कारण ये है
कि आपके घर में अगर कोई पवित्र जल यानी गंगा जल हो गया या कहीं गुरुद्वारे का अमृत हो गया या और भी बहुत ही ऐसे नदियां हैं जिन्हें हम पवित्र मानते हैं, कई कुंड ऐसे हैं जिन्हें हम पवित्र मानते हैं। और भी धर्मों में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ का जल जो है वो एक अमृत समान है, और उसको अच्छा काफ़ी सारा वो अगर घर में पड़ा रहे तो चंद्र स्थापित होता है घर में, और उससे आपके मन में जो दूसरी चिंताएं हैं वो कम होने लगती हैं। और भी कई वस्तुएं हैं जो घर में होनी चाहिए, लेकिन ये 4 चीज़ें जो हैं ये निशानी है आपकी समृद्ध होने की। और इनको अगर हम अपने घर में कम करते हैं तो हम अपना कहीं ना कहीं रुकावट डालते हैं समृद्ध होने में। आपको एक वीडियो और दूंगा जिसमें मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपके घर में नहीं होनी चाहिए। फिलहाल तो जो होनी चाहिए उनके बारे में बता रहा हूं। ये 4 चीज़ें तो होनी चाहिए। और जहां तक सवाल है पानी का, देखिए पीने का पानी, नहाने का पानी, इस्तेमाल का पानी, ये आपके घर में हमेशा इसकी उपलब्धता बनी रहनी चाहिए। अगर आपका पानी कहीं बाहर से आता है तो इतना स्टोर करके रखना चाहिए कि इसकी कमी ना हो। और इसके साथ एक छोटी सी बात और मैं ऐड करना चाहता हूं। देखिए पानी आपका धन है, जो आपके पास लिक्विड कैश होता है, जैसे बोलते हैं कि भाई आपके पास हाथ में पैसा कितना है। और जितना पानी आपके यहाँ पर वेस्ट होता है यानी बर्बाद होता है, जिसकी कदर नहीं करी जाती, नलके खुले रह जाते हैं या लीक कर रहे होते हैं, या थोड़े थोड़े बर्तन धोने के लिए बहुत सारा पानी बहा दिया जाता है, या कोई भी काम के लिए, या रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ धोना लगा रहता है जो कि उसकी कपड़े से सफाई हो सकती है, ये सब पानी की बर्बादी है। और पानी की बर्बादी से आप समझिए कि आप अपनी समृद्धता, आप अपना कैश, आप अपना लिक्विड, घर की बरकत उस बर्बादी के साथ बहा रहे हैं। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, कहने को तो बहुत कुछ है, पर 4 चीज़ें ये आप मान के चलिए: आटा, नमक, चावल और पानी। ये आपके घर में कभी कम नहीं होना चाहिए, ज़ीरो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये रखेंगे, देखिए धीरे धीरे समृद्ध होते चले जाएंगे। बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं ये, लेकिन अक्सर हम इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं और ढूंढते रहते हैं बड़े बड़े उपाय। आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार।